ये आ रही है बस। स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर कहाँ गए? सर ने एग्जिट कर दिया। शायद हाँ। पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन तो ए और बी निकालने वाला किया था ना। हाँ।
बेटा आ गई स्क्रीन अब? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था ना? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ट्राई करो ये क्वेश्चन जरा, बल्कि यहाँ पर इसको करो, उल्टा कर लो। यहाँ पर ये कर लो आप। ठीक है, चलो ट्राई करो। इस फंक्शन के कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। बल्कि इक्वल टू टू इधर ले लेना, यहाँ पर ये इक्वल टू टू हटा दो। जस्ट ट्राई कर रहे हो ना? ट्राई। सर आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी, बोलो। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन के आगे। नहीं नहीं, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, और ये मॉड ऑफ 1 - t है। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, नॉर्मल ऐसे कोई भी ब्रैकेट लगा लो। और ये 0 to x का इंटीग्रेशन है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का आइडिया है ना, हल्का फुल्का? यस सर। ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो मैं समझा ही दूंगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हुआ। एक और सेम चीज है।
हाँ जी बताओ। ये बताओ, ये मॉड फंक्शन कहां पर चेंज होगा? t इक्वल्स टू 1 पर चेंज होगा। बताओ ये समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे। ये देखो x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है और ये 1 पे चेंज होगा और हमें जाना है 0 टू x। हमें कहाँ तक जाना है? 0 टू x। थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसको हम जाएंगे 0 से 1 तक प्लस 1 से x तक। ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें 0 से x तक जाना है, वो x 2 से बड़ा है। तो पहले हम 0 से 1 तक गए, फिर हम 1 से x तक गए। तो 0 से 1 में यानी कि x 1 से छोटा है या t 1 से छोटा है, क्योंकि dt लिखा हुआ है तो t 1 से छोटा है, और t 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन होगा 5 प्लस 1 माइनस टी डी टी। और जब 1 से बड़ी होगी तो आएगा 5 प्लस 3 माइनस 1 डी टी। जब और 5x प्लस 1 जब x 2 या 2 से छोटा। आई थिंक करेक्ट है। सर वहाँ x की वैल्यू की वजह से वो क्यों चेंज हो रही है, t की वैल्यू? बोलो। हेलो। अभी लिखा हुआ है ना भाई, dt लिखा हुआ है, तो dt का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये t की है 0 से x तक, और t पर ये मॉड फंक्शन डिपेंड कर रहा है। मॉड फंक्शन 1 पे चेंज होगा। मॉड फंक्शन कहां पर चेंज होगा? 1 पर। फंक्शन होगा चेंज 1 पर। तो 0 से 1 में, 0 से 1 में यानी कि t 1 से छोटा है, तो t 1 से छोटा है, मॉड ऑफ 1 माइनस t हो जाएगा 1 माइनस t। और क्योंकि पॉजिटिव होगा, जब कोई टर्म पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही मॉड के बाहर आ जाता है, और जब निगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर आता है। ये लिखा है मैंने। अब बताओ कोई डाउट हो तो। बोलो, पहले मुझे इस कंसेप्ट पे डाउट बताओ। तो ये हो जाएगा 0 टू 1 6 माइनस टी डी टी प्लस 1 टू x 4 प्लस टी डी टी। कब? जब x 2 से बड़ा होगा। और यही हो जाएगा आपका 5x प्लस 1। कब? जब x 2 या 2 से छोटा होगा। यहाँ तक ठीक है ऑल ऑफ यू? बताओ। हाँ जी बताइए। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना आता है? यस सर। इसका इंटीग्रेशन आएगा 6 का 60 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स अप्लाई होंगी 0 टू 1। इसका इंटीग्रेशन आएगा 4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स अप्लाई होंगी 0 टू x जब x 2 से बड़ा होगा। और नीचे वाला जो टर्म है ये आपका 5x प्लस 1 जब x 2 या 2 से छोटा है। सही है। अब t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 जब x 2 से बड़ा है, और 5x प्लस 1 आएगा जब x 2 या 2 से छोटा है। सही है। फाइनली ये फंक्शन बन जाएगा। अब अगर किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये देख लो एक बार। सर वहाँ पे 4t होना चाहिए ना? हाँ हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल 4t होना चाहिए, तो आ जाएगा ये 4x। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
6 माइनस हाफ विल बिकम 11/2 प्लस 4x। सही है। और कोई गलती हो तो चेक कर लो। सर प्लस का 4 भी तो आएगा। प्लस का 4 भी आएगा। कौन सा प्लस का 4? सर उसको उसमें लिमिट रखेंगे ना, 4t प्लस t²/2 में 1 से x। तो एक बार x डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे। सर 1 से x है ना लेकिन। अच्छा, ये 1 से x था क्या? ओके। हाँ, 0 to 1। ओके ओके ओके, ये 1 to x है। ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज कर लो उसको। तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस x²/2 माइनस ऑफ 4 प्लस 1/2, है ना? क्या आ जाएगा फाइनली? क्या दिया आएगा? सही है। बताओ। अब बताओ, अगर यही आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक करो। सर हाँ जी। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप बताना। सेकंड लास्ट। देखो, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या था। सर क्वेश्चन ये था, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस ही आएगा शायद। हाँ, सर पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा ना। पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा बेटा, लेकिन इसको यहाँ नहीं लगा सकते ना, क्योंकि पॉलिनोमियल तो चेंज हो रहा है ना। मान लो मैं लिख दूं कि एफ एक्स इज, मान लो मैं ऐसे लिख दूं 2x जब x 2 से बड़ा और x³ + 5 जब x 2 से छोटा। तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि दोनों पॉलिनोमियल हैं, लेकिन अलग अलग सर 2 + पॉलिनोमियल 2 है ना, तो माइनस इसलिए करना पड़ेगा जरूरी ना। थोड़ी है कि कैसे कैसे होगा। है सर इसमें 2 प्लस करके और फिर 2 माइनस करके, मतलब LHL और RHL वाला करके करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, LHL और RHL निकालना पड़ेगा। हाँ, तो सर उसके यहाँ बाद पर क्या मैं हो फिर से जाएगा? रिपीट कर रहा हूँ, x 2 से बड़ा था। अच्छा, तो कहाँ पे पूछ रहे हो, कहाँ पे डाउट है? सर नहीं, वो तो दूसरा कह रहा था मैं, सेकंड लास्ट में डाउट तो स्टेप में यहाँ पर कहीं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के ऊपर। यस सर यही। अच्छा अच्छा, हाँ बस ठीक है। ये आ गया था 6 माइनस टी, ये आ गया था 4 प्लस टी। 6 का इंटीग्रेशन होगा 6t, टी का इंटीग्रेशन होगा t²/2। लिमिट्स अप्लाई करी 0 to 1। सही है। यस 4 का इंटीग्रेशन होगा 4t, टी का होगा t²/2। लिमिट्स अप्लाई करी 1 to x। यस फिर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 1। अपर लिमिट क्या है? 1। तो हमने 1 अप्लाई करा यहाँ पर, तो ये हो गया 6 × 1 6 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये इतना ही आ गया, बात खत्म हो गई। यस
प्लस अपर लिमिट x डालेंगे 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट अब 1 डालेंगे 4 प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे वाला ये है ही। तो फाइनली फंक्शन हमारा ये बन जाएगा हमारे हाथ में। ओके सर। अब राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो फंक्शन ये वाला होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो फंक्शन ये वाला होगा। वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 तब भी यही वाला फंक्शन होगा। यस तो सर। x2 अगर इसमें डालेंगे तो हाँ, अब x2 पुट करना है बेसिकली 2 माइनस एच 2 प्लस एच करो, आंसर तो वही आएगा। तो ये भी 11 आएगा और मेरे ख्याल से ये भी 11 आएगा। यस सर। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू तीनों 11 आएंगी तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। fx is x in 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करो। सर सर हाँ जी, सर मुझे ये पूछना है, सर बोलो, टेस्ट के बोलो। राउंड डिस्कस हो गए? नहीं, कहाँ करे थे तुमने डिस्कस? मेरे ख्याल से कहाँ कर पाए थे हम, है ना? यस सर, वही आपने कहा था इस क्लास में करेंगे। कर लो स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। मुझे बता देना, मतलब तुम डाउट बोलते रहो, मैं बता देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले। बताओ कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। सर ये बीच में एकदम हाँ? ब्रेक होता है। नहीं होगा सर। नहीं होगा, देखते हैं। इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट होगी 1 और लिमिट -1। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स 0। हाँ, अरे नहीं भैया, नहीं। सर होगा, कंटिन्यूस होगा सर ये। फाइनली ये आएगा, है ना? बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, बताओ। जरा मुझे ये बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1 बाई एक्स, इसकी क्या वैल्यू आएगी? सर 1/x। हेलो, नहीं 1 बाई एक्स नहीं आएगी बेटा। साइन 1 बाई एक्स से एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इसकी क्या वैल्यू आएगी बताओ। सर इन्फिनिटी। लिमिट नहीं। अच्छा ये बताना, तो 1। ये बताना सर सर इसकी तो इसका 1 आएगी। 0 इसकी तो 1 आएगी सर। इसका 1 आएगा। यस क्यों? सर। जीरो आना चाहिए।
सर x को साइन के अपॉन में लिख सकते हैं 1/x। ये वाला मेथड मत कर देना, ये गलत है। गलत क्यों है देखो, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना sin x बाई एक्स वन का, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब ये दोनों टेंडिंग टू जीरो होते हैं, और जब x टेंडिंग टू जीरो प्लस है तो ये दोनों टेंडिंग टू जीरो नहीं है, और टेंडिंग टू जीरो नहीं है इसलिए 1 नहीं आएगा। कभी भी गलती नहीं करनी है। सर समझ जीरो में आ आएगा गया? क्या? ये इसका जीरो आएगा, ध्यान से समझना। अब देखो ये आएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू पता है, मतलब हो तो सकता है क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ तो आगे 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 कहीं भी बन सकता है। साइन एक्स की डोमेन होती है होल आर, तो साइन इन्फिनिटी की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ही आएगी, बोलो। यस सर। और जो भी वैल्यू आएगी जब वो h यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। पता नहीं है क्या है, लेकिन -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है? यस सर। ऐसे ही जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x साइन ऑफ -1 अपॉन h, अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट विल कम आउट टू बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 0 गिवन ही है, विच इज इक्वल टू वैल्यू। तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस होएगा या नहीं होगा? होगा सर। तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू, जहां पर भी हम चेक कर रहे हैं दैट इज 0। अब एक और चीज देखते हैं, अभी लिख लेना, मैं इसको नीचे कर दूंगा। एक और चीज देखते हैं, मान लेते हैं सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता कि ये फाइंड आउट करो। सब लोग मुझे बताएंगे आंसर सोच समझ के। इसका क्या आंसर आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x। सर नॉट डिफाइंड। व्हाई? रीजन? सर क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना, अगर हम LHL निकालेंगे तो RHL में पॉजिटिव आएगा। चलो छोड़ो, अब LHL RHL छोड़ दो। चलो अब मैं सिर्फ RHL पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अब क्या आएगा आंसर? अब बताओ। सर एक सेकंड। सर 0। सोच समझ के बताओ, जल्दीबाजी नहीं है। बिटवीन -1 तो आंसर क्या होगा? लिमिट का आंसर क्या होगा? और सर इसका भी नॉट डिफाइंड आएगा। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। एक चीज याद करो, जब भी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, तभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यस सर। अगर कभी मेरी आवाज इको हो रही है क्या इसमें? खैर, तो लिमिट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ना क्या होगा, उसमें कभी भी दो वैल्यू आंसर नहीं आएंगी, और कभी भी इंटरवल में आंसर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसा लिख दूं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx a से b के बीच का, तो इसका मतलब साफ है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए उसकी एक यूनिक वैल्यू आनी ही आनी है। तो हम इंटरवल में अगर लिमिट आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी तरीके से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एक चीज और याद रखना, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शंस।
थोड़ा ध्यान से देखना जरा, एक ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे मान लो सर ये मैंने ग्राफ तो बनाया मैंने। सर मैंने तो ये देख लिया, साइन 1/x कोसेक x होता है, कोसेक 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता, 0 पॉजिटिव पे। नहीं, वो तो तुम गलत बोल रहे हो। कॉसेक 0 अच्छा, पे डिफाइंड नहीं होता, तो 0 पर हम बात ही कहाँ कर रहे हैं, हम तो 0 के बाद में बात कर रहे हैं ना। 0 पॉजिटिव पे भी कहाँ होगा, वो तो 1 से शुरू होता है ना सर। क्यों, कॉसेक एक्स तो होता है ना 0 पॉजिटिव पे। वो तो रेंज उसकी 1 से शुरू होती है, रेंज होती है ना उसकी 1 से थ्रू। उसकी वैल्यू वो थोड़ी ना, उसकी डोमेन थोड़ी ना 1 से शुरू होती है। एक्स एक्स तो उसका होलार एक्सेप्ट और ये आता है ना, एक्स होलार एक्सेप्ट एन पाई। बोलो। यस सर। बेटा समझ में आ गया, अपनी जो डाउट था वो क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। वो जो 1 बोल रहे हो वो तो उसकी रेंज होती है। और एक चीज याद रखना, जब हम ये लिखते हैं ना जो साइन 1/x, और हमने लिमिट लिखी, मतलब लिमिट का तो नाम ही ये है कि x टेंडिंग टू a लिखा, तो a पे तो बात ही नहीं करनी है, a के आसपास बात करनी है। चाहे तो a के राइट में बात करेंगे या a के लेफ्ट में बात करेंगे, a पर बात नहीं करेंगे, है ना। यस सर। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ये जरा बताना, फिर मैं सारा नीचे कर दूंगा, एक बार लिख लेना। सर इसमें बताना क्या है? इसकी लिमिट की वैल्यू। ओके। सर 0। इसका आंसर 0 आएगा बिल्कुल, क्योंकि जब तुम राइट हैंड लिमिट लोगे या लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, cos 0 1 होगा, cos 0 इज 1। तो राइट में लूंगा तब भी वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी, लेफ्ट में भी 1 से थोड़ी छोटी। 1 से थोड़ी छोटी होते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी दोनों ही केस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है। और जैसे ये वैल्यू 0 होगी तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया सबको, यानी कि मेन बात ये है, मेन बात ये है कि जो ये फंक्शन है ये आपका उस पॉइंट से मतलब नहीं होता, उसके आसपास से मतलब होता है, ठीक है। बताओ कोई डाउट। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। लो सर, आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है।
आगे बढ़े। सर करवा दीजिए, आगे हो गया नोट। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। सर डाउट्स पूछ रहे हैं सर। हाँ स्टार्ट करो। सर एक तो था सर एफ एक्स इक्वल्स हाँ x11 प्लस x9 x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 9 माइनस x टू द पावर 7 प्लस x क्यूब प्लस 1। हाँ तो f ऑफ साइन इनवर्स साइन 8 इक्वल्स अल्फा। क्या 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 दोबारा बोलना। f ऑफ साइन इनवर्स साइन 8 इक्वल्स अल्फा। साइन इनवर्स साइन 8 है ना। Then find the value of f of sin inverse sin 8। मतलब अल्फा निकालना है, ये वाली बात हो गई ना। सर ये मतलब पता नहीं सर, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और यही पूछ रहा था f ऑफ sin इनवर्स sin 8 क्या है, और अल्फा के टर्म्स में सारे थे। ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। यस सर। एक सेकंड रुको, टेस्ट पेपर है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 56 यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 56। मेरे पास तो दूसरा ऑर्डर है। गड़बड़ है, साफ साफ है ना। यस सर। एज ऑफ नाउ छोड़ दो और बताओ। सर 71। 71। ये एपी है, वो सॉरी जीपी है ना। यस सर। यही आएगा इसका। यस सर। सही है। सही है। यस सर।
सर अब ये दोनों की इक्वल करके a बाय b का फॉर्म नहीं आ रहा था सर। अच्छा वो नहीं आ रहा। एक काम करना, जरा एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। एक काम करना, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा चेंज कर दें, 1+1/b प्लस 1/b² कर दें, तब जरा सॉल्व करना। तो ये यहाँ पर बस कॉमन रेशियो 1/b आ जाएगी ना। सर तब भी a b वाली टर्म नहीं कटेगी शायद। एक सेकंड देख रहा हूँ। लेकिन ये वाला तो नहीं है, फिर इसमें तो मैच ही नहीं होगा ना यस सर। सर भाई। माइनस में इसमें आ ये रहा तो है अभी मतलब। हाँ। हाँ, इसमें तो नहीं, वो कांस्टेंट ही एलिमिनेट नहीं होगा। दिक्कत तो ये हो रही है इसमें। यस सर। जब क्या गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। सॉल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि और कोई बात ही नहीं है इसमें। 2 क्वेश्चन डाइसी हो गए। और बताना। 62। 62 गलत हो कैसे रहे। सिक्सटी टू तो ये है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, है ना। यस सर। will have at least one solution. This will have at least one solution, then complete set of values of a. कैसे करोगे बताओ, ये तो आसान है। तो आपने आप बताओ मुझे मेथड। सर ग्राफ से कर लिया था। अच्छा, और कुछ? ग्राफ से क्या आ रहा था बताओ।
ग्राफ से सर क्या सही आएगा आ रहा बोलो? था, सही आ रहा था मेरे ख्याल से ग्राफ सर। दोनों का ग्राफ बनाया था तुमने? सर चेक किया था, मतलब ग्राफ बना बना के ए की वैल्यूज ले लेके। एक तो तरीका ये है, कुछ और इसमें लॉजिकली कुछ सोच सकते हो? इसकी रेंज देखो क्या है, -1 to 1 है ना, मतलब इसमें x है -1 to 1 और साइन इनवर्स x की है -π/2 से π/2। जरा उससे करके देखो इसे। और a को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, 0 से बड़ा 0 से छोटा। एक बार देखो, फिर बना लो ग्राफ इसका। सर एक बार क्वेश्चन बता दो दो पूरा। ग्राफ देखे ना इसमें। भाई साइन इनवर्स x का ग्राफ तो हमें पता ही है ना, हमने बनाया था, ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। ये 1 हो गया और ये आपका हो गया -1, राइट। और इसकी रेंज होती है आपकी -π/2 से +π/2, ऐसे ही है। बोलो अब इसका ग्राफ बना लो, मॉड ऑफ x माइनस ए। तो अगर ये a पॉजिटिव है, जैसे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, बोलो, तो जब x a है, इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात हो रही है। इसकी क्या बात हो रही है? इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है नहीं? यस बोलो सर। ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जैसे हमने x को 1 पुट करा तो y क्या आएगा आपका? -a आएगा। y क्या आएगा आपका? -a आएगा। बनाओ इसका ग्राफ बनाओ सब लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है, कर लो हो जाएगा। लेकिन सर वैसे पूछना था, बिना ग्राफ के नहीं कर सकते सर इसे? कर सकते हैं, रेंज से कर सकते हैं, रेंज से भी हो जाएगा। सर एक बार वैसे करके दिखा दो सर। भाई दो ही बातें हैं, या तो ये राइट हैंड साइड x माइनस ए आएगा या a माइनस एक्स आएगा, दो ही तो बात है। यस सर। बोलो। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? π/2। तो या तो ये π/2 होगा या ये π/2 होगा, तो इसका 1 माइनस π/2 से 1 प्लस π/2 के बीच में आ जाएगा। इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं देखो। देखना बेटा, एक बार मेरे हाथ से पेपर चला गया, दोबारा सर निकालो। 1 से 1, -1 से 1, -π/2 से π/2, -1 माइनस π/2 से 1 प्लस π/2 और π/2 -1 से π/2 + 1। हाँ तो यही तो होगा इसका सी ऑप्शन, 1 माइनस π/2 से 1 प्लस π/2। भाई जो राइट हैंड साइड है, या तो x माइनस ए होगा या a माइनस एक्स होगा। और साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। तो अगर ये एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट, भाई एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, मिनिमम एक सॉल्यूशन, तो मैक्सिमम वैल्यू को तो बराबर होना ही चाहिए उसे, है ना। x माइनस ए को अगर वो x माइनस ए मैक्सिमम से भी बड़ा हो गया तब तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बताओ, तो एक सॉल्यूशन कब आएगा? जब x माइनस ए, जो राइट हैंड साइड है, वो एटलीस्ट π/2 तो हो ना। और सर वो जब अगर ये π/2 होगा, जब बेटा जब x माइनस ए π/2 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट 1 होगा या नहीं होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट +1। यस सर। तो जब y कोऑर्डिनेट π/2 होगा तो x कोऑर्डिनेट +1 होगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 1 माइनस π/2 से 1 प्लस π/2 आएगा या नहीं? सर इसके नीचे वाला लेंगे तो π/2 + 1 भी तो हो सकता है। इसके नीचे वाला अगर a माइनस एक्स की बात करूं अगर मैं, नहीं, लेकिन हमें तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए ना। तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन के लिए तभी तो हमें ये वाला इंटरवल पूरा आ जाएगा ना। 1 माइनस π/2 से 1 प्लस π/2, ये वाला लेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये वाला लेंगे तो माइनस आ जाएगा। मॉड है ना, मॉड ऑफ x माइनस ए, इट कैन बी x माइनस ए एंड इट कैन बी a माइनस एक्स ऑल्सो।
तो सर a माइनस एक्स को मैं माइनस पाई बाई टू की जगह नहीं रख सकता? a माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। नहीं नहीं, प्लस पाई बाई टू तो नहीं, पाई बाई टू ही रखोगे। उस साइड रखोगे तो फिर उस साइड तुम्हें ए की कोई नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करेंगे तो उधर से भी यही सॉल्यूशन आएगा। भाई ए या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा ना, यही तो कंफ्यूजन है इसमें। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए में ए या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा। एट ए टाइम तो दोनों नहीं हो सकता ना, एट ए टाइम तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता, ये बात है ना। तो जब ए पॉजिटिव होगा, तो जब ए पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड में होगा, ए नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और इन एनी केस आंसर सेम ही आएगा। ठीक है सर। सर एक न्यूमेरिकल टाइप में एक कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन था, मुझे इसका वो याद नहीं है क्वेश्चन नंबर। न्यूमेरिकल टाइप में कॉट इनवर्स वाला एक क्वेश्चन था, उसके अंदर लैम्डा यूज हो रहा था। मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर याद नहीं होगा ना तुम्हें? यस सर। अच्छा, कॉट इनवर्स एन बाई लैम्डा वाला। यस सर, यस सर। ये भी क्वेश्चन में गड़बड़ है, लैम्डा नहीं है, एन बाई पाई है ये एक्चुअली। यस सर, ये हम पिछली क्लास में कह रहे थे सर आपको, सर एन बाय पाई होना चाहिए। ये हमने क्लास में करा भी था। ठीक है चलो, ये मुझे इसका मतलब लग रहा है जहाँ से ये जो हमने टाइप करा है ना उसमें एक दो गलती हो गई, तो मैंने ही चेक नहीं करा ढंग से। मैं देख लूंगा, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम है। और बताओ। बाकी तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ था नहीं है सब पेपर में। ये भी ना जो हमारे रह गए हैं, ये भी फालतू की कोई सिली मिस्टेक है इनमें क्वेश्चंस में, उसी वजह से गड़बड़ हो गए। यस सर, एक 74 था। 74। देखता हूँ क्या है 74। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन ऑफ कॉस इनवर्स y इक्वल टू 0, यही है। यस सर। ये आ गया। बोलो सही है ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सा ट्रिक है ये। एक्स 1 को tan माइनस थीटा पुट एक्स का कर होल देंगे स्क्वायर। शायद। नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये बात को समझ में आती है? बताओ। ये लॉजिक क्लियर है? यस। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, माइनस है इधर, तो यानी कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी। यस सर। अब इधर है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1। तो लेस देन -1 तो होगा नहीं, इक्वल टू -1 आ जाएगा। बोलो। यस सर। और इक्वल टू -1 मतलब एक ही जगह होगा, तो दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है।
और तो कुछ नहीं है। बताइए, और तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 55। 55। चलो 1 सेकंड का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो। आसान क्वेश्चन है ये, चलो सभी लोग ट्राई कर लो, बाकी लोग भी जिनका हुआ होगा वहां पे एग्जाम में, नहीं हुआ होगा, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। मतलब बेसिकली हमें इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, ट्राई करो एक बार, 1 आध मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फॉर्मूला लगाओ, उससे हो जाएगा ये। हो गया? कुछ लगाया, कुछ ट्राई, कुछ दिमाग लगाया? सर उसको 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। हाँ ठीक है। वो होता है साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 2 tan इनवर्स 2x नहीं, अपॉन x को फिर 2 tan इनवर्स x को होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन और कॉस दोनों को tan में तोड़ लिया।
हाँ ठीक है, अच्छा इधर वालों को ठीक है फिर। उधर किधर tan इनवर्स x को y ले लिया तो y हो गया tan इनवर्स x, tan x। हाँ ठीक है, उससे हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। सर इसके आगे नहीं आ रहा सर। वो कैंसिल आउट करके देखो वैल्यू क्या आ रही है, 10 के टर्म में फाइनली आ क्या रहा है वो देख लो। क्योंकि इसमें जो होगा जब तुम टेन थीटा में तोड़ोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर, वो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो ऊपर एक हाँ बचेगा 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 5। हाँ, निकाल लो, उससे बहुत आसान हो गया ये, अब तुम खुद ही पहुंच गए हो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, अब कुछ बचता नहीं है इसमें। मैं करूं या कर रहे हो? मैं तो चाह रहा हूं तुम खुद ही कर लो, क्योंकि तुमने सारा तो कर ही लिया है ऑलमोस्ट। यहाँ तक ठीक है? बोलो यहाँ तक ठीक है? बोलो यही आएगा ना? बताओ भाई। यस सर। बस अब ठीक है, इसको हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बनाना है पहले, तो 9 कॉमन ले लो। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 6/9 मतलब 2/3 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/9 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x। तो 2x का मतलब x की जगह आ गया 1/3 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो x की जगह 1/3 टेन थीटा आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नहीं हुआ? सर इसमें आगे कैसे निकालेंगे? क्या x ही तो निकालना था, x आ गया 1/3 टेन थीटा। ओके सर। बताओ जिसको डाउट था, हो गया अब तुम्हारा या नहीं? बताओ अगर कोई डाउट हो अभी भी तो फिर से डिस्कस करें, और हो गया है तो हो ठीक गया है। सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी है इसमें? एनी अदर? बोलो। सर इसके आगे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1/3 मतलब LHS 1/3 tan थीटा हो जाएगा। नहीं, इसमें x आ गया ना 1/3 टेन थीटा, और x ही तो पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपेयर कर रहा है। एक्चुअली देखो जो ये राइट हैंड साइड है ना, हाँ हाँ वो 2 tan इनवर्स x बन गया। हाँ अब उधर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेंगे, उससे हो जाएगा। सही है कि नहीं है? यस सर। और बताओ कोई और क्वेश्चन है तो डिस्कस करें। सर एक सेकेंड।
सर एक बार समझ नहीं आया सर, x की ऐसे निकाल लिया सर हमने, मतलब 1/3 tan थीटा को x कैसे पुट कर दिया? अच्छा ओके, इधर 2 tan इनवर्स x है, यस सर। इधर 2 tan इनवर्स x है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता 2 tan इनवर्स x का? अच्छा सर, ओके ओके सर, अब ठीक ये है। x की जगह क्या आ रहा है 1/3 हम्म, tan थीटा तो आ रहा है। ठीक है सर, ओके। ठीक है हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ और कौन सा डाउट है? सर 75 बताना एक बार। 75 रुको। सर एक 64 भी है। 75 और 64 डाउट है सर। है ना? अच्छा ठीक है। बेटा देखो बहुत बिल्कुल एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी करा है। tan इनवर्स tan x बाई 4 को तो एज छोड़ दो, और ये जो 3 sin 2x और 5 प्लस 3 cos 2x बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो पहले वाला और दूसरे वाला लगभग लगभग सेम बन जाएगा इसमें। अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 64 फर्स्ट राइट। ये पहले चेक करो सेकंड वाले को मैंने ऐसे कन्वर्ट करा है, सही करा है नहीं? बताओ। ये सर सही किया सर। सही किया। अब इसको जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी उसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 1 बनाना है हमें, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6/8 हो गया आपका 3/4 tan x, और ये हो गया आपका 8 से डिवाइड करा तो 1, और ये 2/8 हो गया तो ये हो गया 1/4 tan स्क्वायर x, तो -2 tan 1/2 square x tan होना x का चाहिए। होल स्क्वायर। एक सेकेंड, एक हाँ सेकेंड। सर, प्लस का होगा, प्लस का। हाँ या माइनस आएगा ना? माइनस आएगा। नहीं सही है सर, सही है, प्लस प्लस ही आएगा, आएगा प्लस राइट। ही आएगा। ठीक है अब इसको कन्वर्ट, हाँ ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो। क्या हो गया ये? इसी वाले की बात कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स 2 इंटू जो फॉर्मूला है उससे करो, क्या आएगा बताओ? सर 2x 2x। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट बन रही है या नहीं बन रही? सर अभी तो नहीं बन रही सर। सर क्योंकि नीचे 1/2 है ना। हाँ बनाओ ना फिर। हाँ तो उसको बनाना पड़ेगा ना, बना लो एक बार। सर आपने कॉमन क्या लिया है डिनोमिनेटर में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने कुछ नहीं करा है, साइन 2x को लिखा है मैंने 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही लिखा है शायद, और cos 2x को लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है,
अब हमने इसको 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करा है, तो जब हम 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2/8, 6/8 दैट इज 3/4। और ये जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/8, 1/4 2/8 इज और ये शायद 1/4 कॉस वाला का बन रहा है सर, ये क्या? tan इनवर्स cos 2 है, cos 2 थीटा वाला बन रहा है शायद ये फॉर्मूला। नहीं बनेगा तो साइन टू थीटा आता है। बना लो, वो तो जैसे भी जो भी बन रहा है, हमें तो इससे दूसरे वाले से उसको कंपेयर करना है, मतलब इससे उसके साथ सेटल करना है, ये बात है हमारी तो मेन, है ना? यस सर। सर आगे कैसे टूटेगा सर ये 3/4 tan x? सर वो 1/4 tan x। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 3/8, है ना? हम्म, अभी क्या काम हो रहा है? देखो एक बार करके क्या आ रहा है, अगर हम इसको तोड़ पा रहे हैं तो कैसे टूटेगा। सर टूट नहीं रहा सर ये। तो इसका फॉर्मेट नहीं बन रहा, फिर कुछ और सब्स्टिट्यूशन से देख लो, फिर इसको करके, अगर इससे नहीं हो रहा है, अगर हम tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, ये भी हो सकता है 5+3। मेरे ख्याल से ये तो लिख ही सकते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। एक्स आ गया। ऐसे टूट गया ये। हाँ, मतलब ये उस हिसाब से नहीं टूट रहा है, ये दो फॉर्मेट में टूट रहा है ना। तो मुझे मेरे दिमाग में बस यही स्ट्राइक करा कि 10x/4 कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में अननेसेसरी दिया हुआ है। तो मैंने एक 10x/4 टर्म सोचा कि यार 10x/4 के साथ क्या करा जा सकता है, तो यही समझ में आया कि इन दोनों को ऐसे ब्रेक कर लो। यही है ना, इसका आंसर शायद एक्स ही आ रहा है मेरे ख्याल से। इसका आंसर एक्स ही है।
बताओ कौन सा क्वेश्चन है सर ये? तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन थे ना। ये 64 था शायद। यस सर। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 64 था, 64। सर आपके पास क्वेश्चंस हैं? हाँ, एक सेकंड निकाल रहा हूँ मैं। सर उसमें मेरे आंसर पास होगा। हैं, देख रहा हूँ एक सेकंड। हाँ ठीक है, एक्स ही इसका आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। और बताओ, एक और क्वेश्चन कोई बोला था तुमने? एक और क्वेश्चन भी बोला था, बताओ कौन सा था? सेवेंटी 75 था। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड देखता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे देख के ही समझ में आ गया, इसमें गड़बड़ है। ये सेक्स स्क्वायर होना चाहिए। सर कभी नहीं हो रहा था। कर लो, अभी कर लो, इस वाले को करो एटलीस्ट। देख लो, अब मैं सारे ऑप्शन एक बार चेक करूँ। ये कर लो। सर 17 आ रहा है इसका आंसर, मतलब आपके इसका उसमें। आंसर आएगा। यस सर 17 आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर तो अगर सभी का आ रहा है तो नहीं सर सर आपके फिर में। मतलब ठीक है, 17 चार ही है क्वेश्चन गलत इसका है। आंसर। मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। सेवनटीन गिवन है बेटा, 17 ही गिवन है आंसर। ओके सर, वही सेक्स स्क्वायर नहीं था ना वहाँ यस पे, सर, इसलिए गलत आ रहा था सर। यस सर, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था सर, मतलब चार क्वेश्चन गलत हुए हैं सर मैथ्स में। तो ये तो फिर गलत जो क्वेश्चन है उनको मैं चेक कर लूंगा, कल चेक करूंगा, फिर मैं अपडेट करवाऊंगा वहां पे, है ना। ओके सर। ये वाला अब हो गया। आफ्टर राइटिंग सेक्स स्क्वायर यू हैव डन। यस सर, फिर तो इजी है सर, मतलब ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़े। नो डाउट सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी जरा ट्राई करना, कंटिन्यूटी का। एफ एक्स एस लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस साइन पाई एक्स होल पावर टी -1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स होल पावर टी +1
इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना एट x इक्वल्स टू 1। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। हो रहा है बेटा? सर ट्राई कर। हाँ ठीक है तो सर माइनस मैं बताऊं? इसमें बस दो ही बात याद रखनी है, एक तो हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट होगी, जब x 1 से थोड़ा बड़ा होगा बताओ। यस सर। और जब x 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो ये वाला टर्म पाई से थोड़ा बड़ा होगा एंगल। बताइए। और जब एंगल पाई से थोड़ा बड़ा होगा तो हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलो, सब सुनाई दे रहा है? यस सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो ये 1 प्लस सम नेगेटिव वैल्यू, तो ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी। और 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू की पावर इंफिनिटी 0, -1, ऐसे नीचे भी 0 +1। आंसर -1 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, यही आया सर। वेरी गुड।
अब जब हम x टेंडिंग टू 1 माइनस करेंगे, x 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो ये एंगल पाई से थोड़ा छोटा होगा। Yes, sir. और जब ये पाई से थोड़ा छोटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होगा, तो ये 1 प्लस समथिंग 1 से बड़ी वैल्यू, और 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब कोई टर्म इन्फिनिटी होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, याद है? Yes, sir. तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन में चला जाएगा। ये सारा कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये 1 प्लस में आ जाएगा, एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन ये वाला आ जाएगा, तो ये 0 होगा या नहीं होगा? और ये भी 0 होगा, ये और ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1. 1। डिसकंटिन्यूस और हो लेफ्ट गया. हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हाँ तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो डिसकंटिन्यूस ही आ रहा था. बस बस ठीक है, यही तरीका है ना? हो गया बेटा, आगे बढ़े, मतलब अब तो हो गया, कर लेना, छोड़ दो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, लॉग आउट कर रहा हूँ, राइट? Okay, sir. Good evening. ओके, गुड इवनिंग। Good evening, sir.